को बिच्छू का दंश कर दे, किसी को गोहेरा का दंश कर दे, या कोई भी झाड़ा फूके में ईश्वर गौरा की दुहाई देते हैं, देते कि नहीं देते? वही हमारे ईश्वर शंभू 44वें क्रमांक के दादाजी का नाम है। उन्हीं के कार्यकाल में हमारे गोंडवाना में चारों दिशाओं में चारों संभाग थे। पूर्व दिशा में साइमाल गुट्टा कोर संभाग, उत्तर दिशा में उम्मा गुट्टा कोर संभाग, दक्षिण दिशा में ऐफ्रो का गुट्टा कोर संभाग, पश्चिम दिशा में एर गुट्टा कोर संभाग। इन हमारे 88 शंभुओं का पैनकमेड़ी कहां पर था? ये आज भी सभी लोग जानते हैं, पचमढ़ी कहते हैं, बड़ा महादेव कहते हैं, जहां पर 84 शंभुओं के तपोभूमि अलग अलग। प्रथम शंभु का भुआर अलग है, तप करने वाला, दूसरे शंभु का अलग, तीसरे का अलग। ऐसे उस बीहड़ जंगल में 84 भुआर आने शंभु दादाओं की तपु भूमि के स्थल बने हुए हैं आज भी। एक बार उनके नाम से जयकारा बोलो, बोलिए शंभु माताओना, शंभु माताओना। उस शक्ति को मैं अपने हृदय में बार बार वंदना करते हुए, धारण करते हुए आज हमारी पावनमयी धरा दमोह जिले की, जिसमें बसा हुआ हमारा राजकुड़ी ग्राम की धरतीदाई को माथा माटी तिलक लगा करके कोटि कोटि से वजवार वंदना करता हूं, वंदना करता हूं। आज हमारे यह कोया पुनेमी जागृति दर्शन पुनेम को सुनने के लिए आए हुए हमारे समस्त श्रोतागण जो दूर दूर से आए हैं, बड़ी आशा लगा करके ऐसे महानुभावों को मुटुआ जी की ओर से जैसे वजवार स्वीकार हो, ऐसी तरह हमारी माता शक्तियों को भी मुटुआ जी की ओर से जैसे वजवार स्वीकार हो, से वजवार करता हूं मैं। हमारे गोंडवाना की समस्त शक्तियों की, समस्त चर अचर शक्तियों की, दृश्य अदृश्य शक्तियों की वंदना करता हूं। हमारे 33 कोटि पैन शक्तियों की, माँ कली कंकाली की, रायताड़ जंगो माता की, समस्त हमारे एरंग भीमाल पैन शक्तियों की खेरोदाई सेहत वंदना करता हूं, वंदना करता हूं। हमारे प्राकृत शक्ति को मानने वाले समस्त हमारे सगाजनों के पैन भीनाओं की, पैन कड़ा पैन ठाना, ठाना बाना निशाना, सभी की वंदना करता हूं। वंदना करते हुए आज हमारे इस बड़ा देव में प्रांगण में पधारे हुए हमारे अखिल गोंडवाना ममका सेवा संस्था के सभी धर्म भम का गुरु यहां पर विराजत है, मंचासीन है। ग्राम करौंदी से चलकर आए हुए हमारे त्रिमाल ब्रजेश प्रहते जी, उनको भी मेरी ओर से सेवा जोहार स्वीकार हो। और कड़ोरी शाह ध्रुवा जी बैरागढ़ से आए हुए, उनको भी सेवा जोहार। कलूमर से आए हुए हमारे बबलू साहब मराबी जी, उनको भी सेवा जोहार।
ग्राम धारपाटा सिवनी जिले से आए हुए हमारे अनिशा है कर्नाटी, उनको भी सेवा जोहार। आज हमारे सम्मानित कैमरामैन बाबूलाल धुर्वे जी नरसिंहपुर जिले से गाड़रवाड़ा क्षेत्र से पधारे हैं। ऐसे हमारे नए भावुक युवा शक्तियों को भी मेरी ओर से सेवा जोहार। हमारे संगीत मंडल भाइयों को सेवा जोहार करते हुए और आज के प्रसंग की हम शुरुआत करते हैं। एक बार सभी सगा जान ऐसे समस्त शक्तियों को सेवा जोहार करते हुए और आज की प्रसंग को शुरुआत करते हैं। जय शिवा, जय बड़ादेव, जय गोडवाल। बोलिए फड़ा पेंता धर्मगुरु लिंगो मटवाना, जन्म सिए दाई दावनी पेरथा पेंताना। जय शिवा, जय बड़ादेव, जय गोडवाल। जगत नियंता सृष्टि रचैया कि ज्ञान ध्यान भर देव, जो जन तुमरो ध्यान धरते है कि ताके दुख हर लेवे। आदि जोत सर्वशक्ति हो कि हमको अपना लेवा, तेरी कृपा बिन पात डोले नहीं, सोई स्वर हमें को दे। वो बोलिए पैरसा पेंता शंभु गौरा जंगो लिंगो, और तब भक्ति कर भय सेव 33 कोटि देवता शिगरे भक्ति से ही भय देव। बोलिए परम शक्ति फड़ा पेंता। सृष्टि गाथा बिगड़ न पावे, सृष्टि गाथा बिगड़ न पावे, भूले अंक लिख दो। मुटुआ जी दोई कर जोर कहते हैं कि अब कोयन की सुध ले। बोलिए माँ कलिकंकाली नाम। जय शिवा, जय बड़ादेव, जय गोडवाल। थोड़ा सा पूजा स्थल में जल फेर करके धूनी लगा दें। माएगा गुलगाए बिन सुलझा सुरगोदा, कोई गोदा मिन गोदा रई गोदा, पैज गोदा पेन गंगा बेन गंगा, हीरो गंगा गुप्त गंगा गोदावरी। इदा मयरुंग समुद्रे सिटी सिंगार सिंगार दिप्ताए रतुंगाना। बाकी सेवा फड़ा पेंता रे की सेवा कोया लिंगोना, मोह की सेवा सगा पेंता, नाल की सेवा महारूपम काना। रंडे कई अगजोरे की सी कून सेवा मी बाकी अला तो ना, सार बड़ा पेंता पंजा क्या तो मोदू लमजांग तल की तो ना। बोलिए शंभो माधव ना शिवा शिवा। जय शिवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। सागजन साथियों, कल आप लोग सृष्टि के उद्गम के बारे में चर्चा सुन रहे थे।
उससे आपको यह पता चल गया कि वास्तव में सृष्टि की रचना कैसी हुई, पृथ्वी की रचना कैसी हुई, धरती की रचना कैसी हुई। इसके बारे में कल आप लोगों ने फड़ापेन शक्ति की अमृतमय चर्चा को रसास्वादन किया और आपको पता भी लग गया कि वास्तव में धरती कितनी होती है, पृथ्वी कितनी होती है और सृष्टि के रचयिता कौन है। इन सारी बातों का आपको ज्ञान हो गया। अब हम आज की चर्चा में पारिपांधिक गोपाल लिंगो मुठवा जी की जन्म गाथा आपके बीच में दर्शाते हैं। वो क्यों दर्शाते हैं? इन्हें हमारे पारी गोपाल लिंगो मुठवा जी ने ये गोंडवाना सगा समाज की संरचना की, इनके देवों की संरचना की और जो भी विधान, जो भी आपका गोंडियन धर्म का नियम है, सारी बातों की रचना किसने किया? पारिपांधिक गोपाल लिंगो मुठवा जी ने। पर बताया गया है ये पारिपांधिक मुठवा जी कौन से कार्यकाल में इनका जन्म हुआ इस धरातल में। मेरे सगाजन साथियों, सबसे पहले इस दुनिया में वंशपतियों का जन्म हुआ, वंशपतियों के बाद में जीवा जंतरों का जन्म हुआ और जीवा जंतुर के बाद में पक्षियों का जन्म हुआ, जिसको आप लोगों ने सुना होगा। क्या सुना है आपने? 84 लाख योनि होती करके आप लोगों ने सुना होगा। चाहे वो वृक्ष की हो, मानव की हो, पशु की हो, पक्षियों की हो। कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख। तो सगाजन साथियों, इन सभी का उद्गम हुआ सबसे अंत समय पर आप लोगों का जन्म हुआ। प्राकृतिक शक्ति की यह सृष्टि रचना में सबसे आखिरी में जन्म मानव का हुआ। जिस तरह आप लोग खेती किसानी करते हैं तो सबसे जेठी फसल आपकी कौन सी होती है? यहाँ पर सभी काश्तकार लोग बैठे हैं, बता सकते हैं। प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन की अंतिम फसल रूपी बीज कौन है? मानव। लेकिन आप लोगों की काश्तकारी जो करते हो तो जेठी फसल कौन सी होती है? मक्का की। मक्का बीज कमर में बांधे। क्या कहा गया है? मक्का का बीज कमर में बांधा जाता है, उसी तरह आप लोग भी हैं। फसलों में मक्का और सृष्टि की रचना में मानव। आप लोग भी मक्का के जैसे हैं। एक बार फड़ापेन शक्ति की जयकारा लगाइए, बोलिए फड़ा। जोरों से बोलो भैया, फटाक से बोलना, क्योंकि फड़ा पहनता है। तो कैसे बोलेंगे? फटाक से बोलेंगे। फड़ा पहनता, सेवा सेवा, सजोर पहनता, सेवा सेवा, सजोर पहनता, सेवा सेवा। ऐसे हमारे इस धरातल में एक के बाद एक आदि मानवों का जब जन्म होते गया, उसी समय
एरगुट्टा कोर संभाग के कुलतारा देवी और कुलतमरा कोसडूमा पुत्र का जन्म दिया। इतना महान विद्वान रहा ये बालक, जिनको आगे चल करके शंभू शेख पद की उपाधि मिली। जेठे शंभू शेख दादाजी को कोसोडूमा शंभू कहा गया। अपने साहित्य में दादा मोतीराम कंगाली जी ने अपने साहित्य में बताया है कि जेठे शंभू माधव कौन थे? कोसोडूमा शंभू, जिन्हें हम मूला शंभू करके जानते थे। ऐसे हमारे इस पचखंड धरातल में पीढ़ी दर पीढ़ी 88 शंभुओं ने राज किया, जिनमें सबका नाम याद तो नहीं है, पर कुछ शंभुओं के नाम याद हैं। प्रथम की जोड़ी को शंभू मूला की जोड़ी बताया गया। मध्यकाल की जो जोड़ी है उनको ईश्वर गौरा की जोड़ी बताया गया। 88 क्रमांक के शंभू को शिव पार्वती की जोड़ी बनाया गया, जिसका विवाह इस जिले में हुआ। जिसका विवाह इस जिले में हुआ, उस थाना को आज भी बांदकपुर कहते हैं। तालियां बजाइए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस जिले में बांदकपुर धाम है या नहीं? है ना? बताया गया है जिस समय वहां पर वहां के पूजा का कार्यकाल चलता है तो 1 लाख कावड़ी से अगर भक्त लोगों की आगे जैसे ही बढ़ती है, वहां पर बताया गया है शंभू दादाजी का मंदिर और पार्वती जी का मंदिर काफी फैसला में है। दोनों में 10-10 मीटर कपड़े के ध्वजा लगे रहते हैं, परंतु जिस समय वहां पर अगर 1 लाख कांवरी से कहीं 1 कांवरी भी आगे बढ़ गई तो पार्वती जी का और शंभू दादा का झंडा का मिलान हो जाता है। मान लीजिए वहीं पर विवाह हुआ था शंभू और पार्वती का, 88 क्रमांक की जोड़ी का। आज भी वो प्रमाण है। जिस तरह आप लोगों की भावना पड़ती है तो जरूर आप भी गठबंधन करते हैं। करते हो नहीं गठबंधन? कईयों के देखे भैया हमने। गठबंधन बेड़े जाए, दुल्हन को आगे कर दे, दूल्हा को पीछे कर दे, 3-4 फेरा ऐसे ही घुमाता हो जाते, बाद में भले ही फिर कछु होत रहे। ले विधान कहीं अलग है। 7 फेरा का भाव, अरे भैया वो तो 7 फेरा का भाव है। और आप लोग क्या काम कर देते हैं, 2-3 फेरा तो ऐसे ही घुमा देते हैं, उसके बाद पाणी ग्रहण कराते हैं। उससे क्या फल मिला है आपको? कुछ नहीं मिला। और जिनका 7 फेरा भावर पड़ा था उसका प्रमाण आज भी बांदकपुर में देखे कि अपने आप झंडे में गांठ लग जाती है। मैं तो देखा नहीं हूं, आप लोग बताएंगे। इस जिले में हमारे बहुत से पावनमय पुरातन शक्तियों के ठाना बाना और निशाना है। यहाँ पर जिन चर्चा को आपने सुना होगा, महाभारत के कार्यकाल में राजा कुंत भोज की लड़की कुंती, गंधार भोज की लड़की गंधारन, इसी जिले के राजा रुक्मागध, रुक्मणी, यहीं के शिशुपाल और दंत वक्र, आपने जो ग्रंथों में सुना होगा। ऐसा हमारा दमदार जिला है
तब इस जिले का नाम दमोह हुआ। समझ गए ना? दमोह जिला कैसा है? दमदार है। काय में दमदार? हाथ उठाओ, बोल भैया। अरे खावे में दमदार है का कछु काम धाम में दमदार है? जब बताओ। तो मेरे सगा जन साथियों, दीपक के सामान गोल है हमारा दमोह जिला। दीपक के सामान गोल इसलिए इसको दमोह कहा गया। सप्तवर्त का है इसमें। ऐसी बनावट है इस जिले की कि जैसे 7 ज्योति हो। इसमें बताया गया आज जहां पर सिंगौरगढ़ है वहां पर राजा बेन ककोड़िया का बनवाया हुआ एक बांध था, प्राकृतिक बांध था, जिसमें वो बंसी लगाया करता था और एक बांस की ऐसा उपकरण बनाता था, उसमें झंडा लगाता था और उसको यंत्र के द्वारा काट देता था। कोई भी दुश्मन अगर उस राजा बेन की नगरी में प्रवेश करने के लिए आता था तो शत्रुओं का दल अपने आप कट जाता था। वो कहाँ की चर्चा? हमारी यही सिंगौरगढ़ की। जहां पर बांध था वहां पर 10-12 गांव की जगह आज भी है। बांध आजकल देखेंगे आप लोग तो टूट फूट गया है। कम से कम 12-13 गांव उसमें बसेंगे, इतना बड़ा बांध था वो, जिसको उठा करके लोग बागों ने राजा बेन बांस का यंत्र बनाते थे। इस कारण उठा कर कोई लोग कहने लगे कि ये तो बसोर जाति का है। बसोर जाति का नहीं था, उसकी रानी का नाम था कमलावती। उस ताल में कमल के फूल पर बैठ करके इधर से उधर जाती थी। वह राजा अपने परिवार को, अपने घर को बांस के पंखे बना करके अपने जीविका चलाता था। और जिस दिन ये धंधा उसने छोड़ दिया उसी दिन रानी कमलावती उस तालाब में डूबकर खत्म हो गई। कमल के फूल जैसे आप लोग नौका पर बैठ करके नदी में इस पार से उस पार जाते हैं, इसी तरह वो रानी कमल के फूल में बैठ करके इधर से उधर जाती थी, उधर से इधर आती थी। राजा ने जैसे ही दूसरे बांस का धंधा छोड़ दिया तो रानी जल में कमल के से डूब गई और समाप्त हो गई। सज्जनों, ऐसे ये जिले की चर्चा है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये दमदार जिला है। दमदार जिला है तो आज वो अवसर आन के पड़ा है। हमारे ग्राम रजकुड़ी में आप लोग और सब शक्ति फड़ा पहन की एक ऐसी रहस्यमय चर्चाओं को सुनने समझने के लिए आप विराजमान यहाँ पर हुए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो लीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1 से लगा करके 88 समूहों का कार्यकाल रहा इस धरातल में। सृष्टि की रचना के बाद में मध्य की जोड़ी को मैंने बता दिया, ईश्वर शंभु था। आज भी कोई मंत्रावलियों में, कोई भी यंत्र मंत्र में भला किसी को बिच्छू का दंश कर दे, किसी को गोहेरा का दंश कर दे, या कोई भी झाड़ा फूके में ईश्वर गौरा की दुहाई देते हैं। देते का नहीं देते? वही हमारे ईश्वर शंभु 44वें क्रमांक के दादाजी का नाम है। उन्हीं के कार्यकाल में हमारे गोंडवाना में चारों दिशाओं में चारों संभाग थे। पूर्व दिशा में सैमाल गुट्टा कोर संभाग, उत्तर दिशा में उम्मा गुट्टा कोर संभाग, दक्षिण दिशा में ऐफ्रो का गुट्टा कोर संभाग, पश्चिम दिशा में एर गुट्टा कोर संभाग। इन हमारे 88 शंभुओं का पैनक मेड़ी कहाँ पर था? ये आज भी सभी लोग जानते हैं, पचमढ़ी कहते हैं, बड़ा महादेव कहते हैं। जहां पर 84 समूहों के तपोभूमि अलग अलग, प्रथम समूह का भुआर अलग है, तप करने वाला,
दूसरे शंभू का अलग, तीसरे का अलग। ऐसे उस बीहड़ जंगल में 84 भुआर आने शंभू दादाओं की तपु भूमि के स्थल बने हुए हैं आज भी। एक बार उनके नाम से जयकारा बोलो, बोलिए शंभू माताओना, शंभू माताओना। जय शिवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। तो मेरे सगजन साथियों, यही हमारे 44वें क्रमांक के शंभू और गौरा की जोड़ी जो रही, उनके कार्यकाल में उत्तर दिशा में उम्मा गुट्टा कोर संभाग में बसा हुआ हमारा परवाकोट गणराज्य था, जहां के जो गढ़ प्रमुख थे कौन थे वे? राजा पुर्रासी कोकुनूर, जिनके सुपुत्र राजा पुलसिब हुए। बताया गया है बड़ा देव के बड़े प्रेमी दोनों नर नारी बड़ा देव की भक्ति में अटल रहते थे। जब तक बड़ा देव के नाम से वे गोंगो नहीं कर लेते, जोहार नहीं कर लेते, बिनाई नहीं कर लेते, तब तक घर का दूसरा कामकाज नहीं करते थे। ऐसे अत्यंत प्रेमी सर्वशक्ति बड़ा देव के। बड़ा देव को आप लोगों ने समझ ही गया होगा कि बड़ा देव उसे कहते हैं जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जो यहां रहते हुए भी आपको नहीं दिख रहे हैं। वे कैसे थे? बड़ा देव कैसे थे? है पर नहीं, नहीं पर है। कितनी सुंदर चर्चा है। बड़ा देव है यहाँ पर न आपको दिख रहे हो ना हमको दिख रहे हैं, पर हैं, और नहीं तो फिर नहीं पर है। कितनी सुंदर बात। आगे चल करके बताएंगे इसका दर्शन कि बात तो बड़ा देव यहाँ पर है या नहीं, आप प्रत्यक्ष देखेंगे। ये हमारा कौन सा ग्रंथ की रचना है, कौन से ग्रंथ की चर्चा आपको मैं सुनाने जा रहा हूं? कोया पुनेम दर्शन ग्रंथ। कोया पुनेम दर्शन। कोया मतलब हो गया मानव, धर्म माने हो गया प्रकृति का नियम। ये आपका कोया पुनेम हो गया। अब उसका दर्शन आप लोग जब तक प्रकृति की कला के दर्शन नहीं कर पाएंगे तब तक आप लोग उस पराशक्ति को नहीं मानते। ये हमारी समाज की आदत है। सबसे पहले भगवानों से काम कराते हैं, सबसे पहले भगवानों से काम करा लेते हैं, बदना बोलिया कर देते, तुम हमारा ऐसा काम कर दे हम तुम कैसे दें? बताओ। वो तुम कह नहीं कह सकता है कि तुम मेरी पूजा कर लो और तो मैं तुम्हें दे हूं, कबाऊ नहीं कह भैया। लेकिन तुम और है तो ऐसे करत हो। ये हमारी माता है अभी, यह जगजननी, यहाँ से पैसा देला हमारे घर में भर दई हो। मैं 7 ही उपास रहे हूं। कौन सी उपास? 7 है। कहियों के बेचारा को तीजा के व्रत रहे में हो सका घर में बीजा ना बचे तो काव करो। तीजा को उपास करत करत में हो सके घर में बीजा ना बचे, पर उपास रहेंगी, आने उन देव शक्तियों को काम बताएंगी। वो कैसा देव होगा जो तुम्हें काम नहीं बताता बल्कि देता है, तुमको देने वाला है, तभी समाज उसको देव कहा गया। तो मेरे सगजन साथियों, ये हमारा कोया प्रेम दर्शन जो है प्रत्यक्ष आपको दिखेगा तब मानना, कोई बदना बोलिया करने की जरूरत नहीं। तो लीजिए, अब हम आपको परवाकोट गणराज के गढ़ प्रमुख राजा पुलसिब माहिरवा के जठर से पारिपादी गोपाल लिंगों का जन्म हुआ, उस चर्चा को संक्षिप्त रूप में
बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा उनके नाम की जयकारा बोले। राजा पुलसिब और माँ हिरबा के नाम से, जिनके जठर से एक महान तपस्वी, एक महान ज्ञानी, एक महान तत्ववेता का जन्म हो रहा है। ऐसे योगी का जब जन्म हो रहा है तो आप लोग वहां पर जल अर्पित करके और प्राकृतिक शक्ति फड़ा पहन के नाम की ध्वनि तो लगा दो। लगा दिए। हाँ, उनके नाम की जयकार लगाए। बोलिए हिरबा पुलसिब राजाना सेवा सेवा, माँ हिरबा पुलसिब राजाना सेवा सेवा। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोडवाना। जन साथियों, दादा मोतीराम कंगाली जी ने कुपार जी के जन्म के बारे से अपने साहित्य में 3 प्रकार की किंवदंतियां बताए हैं। जन्म की कितने प्रकार की किंवदंतियां बताए हैं? 3 प्रकार की। एक तो यह बताए हैं कि एक बार माँ हिरबा जल विहार करने के लिए